तो आज का स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और तीनों का रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो चुका है खत्म। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखी तो आपने क्या देखा, क्योंकि आज का जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था वो अच्छी तरीके से मैं पूरा इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो स्टार्टिंग में यहाँ रोमन रेंस की शानदार ऑरा वाली एंट्री होती है, फिर यहाँ पॉल हेमन अपने तरीके से यहाँ माइक देते हैं रोमन रेंस को और जो क्राउड होता है वो बहुत ही ज्यादा हॉट होता है। यहाँ ओटीसी के चांस लग रहे होते हैं और रोमन रेंस का जो गाना है वो गा रहे होते हैं, जैसे कोडी रोड्स का गाते हैं रोमन रोमन रेंस, ऐसा कर करके यहाँ पूरा क्राउड कर रहा था। रोमन रेंस इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थे और रोमन रेंस यहाँ पर वाइब कर रहे थे, यहाँ पर हाथ ऐसे हवा में हिला हिला के जैसे जो सिंगर्स करते हैं वैसे ही कर रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जब सुनते हैं म्यूजिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ही रोमन रेंस के एक्सप्रेशन थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। आज जो क्राउड उनका जो गाना गा रहा था उनके नाम का बहुत ही ज्यादा मजा ले लेके गा रहे थे रोमन रेंस और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वाइब कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं लंदन, और लंदन के बाद वो बोलते हैं एक्नॉलेज मी, और सारे का सारा क्राउड होता है वो सारा हाथ हवा में करता है और अच्छे से एक्नॉलेज करता है। फिर उसके बाद रोमन रेंस बताते हैं कि कैसे ये जो तुम्हारा ब्यूटीफुल वे है यहाँ पर सिंग करने का बहुत ही बढ़िया है। और फिर उसके बाद बोलते हैं ट्राइबल चीफ आ चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ रोमन रेंस आगे जाते हैं और बैठने के लिए जाते हैं और पॉल हेमन यहाँ पर चेयर वेयर खिसकाते हैं और आराम से बैठाते हैं रोमन रेंस को और रोमन रेंस वहाँ पर बैठते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं कि कैसे जो ये चीज़ है मैं आज यहाँ बस दो चीज़ें करने आया हूँ, पर उतनी देर में आज रोमन रेंस का जो गाना है वापस से गाने लग जाते हैं उनके नाम का और रोमन रेंस इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसका रोमन रेंस बताते हैं दो रीज़न है, पहला तो मैं एक्नॉलेज करने आया था वो चेक हो चुका है, यहाँ पर सारे लोगों को बोलते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है, और दूसरी चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। और फिर रोमन रेंस यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वापस से रोमन रेंस के जो गाने हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर गाने लग जाता है क्राउड, और यहाँ पॉल हेमन भी गा रहे होते हैं और रोमन रेंस उन्हें भी मौका देते हैं गाने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने मिला। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चीज़ हमें आज देखने मिली यहाँ स्मैकडाउन के अंदर से, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ जो लंदन का क्राउड है एग्जीक्यूट कर रहा था और रोमन रेंस भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और पॉल हेमन भी। फिर उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस बोलते हैं कि कैसे ये जो दो चीज़ें चेक हो चुकी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर रोमन रेंस बस इतना ही बोलने जा रहे होते हैं। उतनी देर में हमें थीम सॉन्ग हिट होता है दिखता है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर आते हैं और जो क्राउड होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो उनका सॉन्ग है वो गा रहा होता है। और रोमन रेंस के आप चेहरे पे एक्सप्रेशन देखिए जब सेथ रॉलिंस आए। फिर सेथ रॉलिंस का जब यहाँ गाना गा रहा होता है तो यहाँ पर पॉल हेमन ने, आपको याद होगा मंडे नाइट रॉ में कहा था उन्हें सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं और लोग जो गाते हैं बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो यहाँ सेथ रॉलिंस एक बार तो बोलते हैं गा मेरे साथ, ऐसा करते हैं एक्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद जब क्राउड अलग से गा रहा होता है थीम सॉन्ग रुकने के बाद भी, उसके बाद यहाँ सेथ रॉलिंस यहाँ माइक पकड़ाते हैं पॉल हेमन के सामने कि गा इनके साथ गाओ, ऐसा कर करके यहाँ छेड़ देते हैं पॉल हेमन को। और पॉल हेमन के एक्सप्रेशन देखिए आप, रोमन रेंस के भी देखिए। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे तुम लोग जो इतना ब्यूटीफुल सिंग करते हो और तुम्हारी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल है, ये बात तो सच है, और ऐसा करके यहाँ पर जो क्राउड की वो तारीफ करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा रोमन रेंस तू इतनी हरी में क्यों है, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर कितनी बड़ी हिस्ट्री है हमारी, और ऐसा करके वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे 12 ईयर्स पहले 12 साल पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आए थे हम लोग रूफ के ऊपर और वहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी। वो बता रहे होते हैं शील्ड के टाइम की बात बता रहे हो, जैसे डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस सीसी यहाँ पर अरीना के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आए थे यहाँ रूफ के ऊपर, फिर ऊपर से आए थे। फिर वो बताते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ नीचे आए यहाँ पर उतर के, फिर यहाँ बताते हैं कि कैसे यहाँ पर अंडरटेकर को थ्रू द टेबल फेंका। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक ड्रीम देखी कि ये जो कंपनी है इसको रीमेक करेंगे और अपनी इमेज से बनाएंगे, मतलब कैसे बस इन्हीं का नाम होगा जो शील्ड का, वो बता रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम बहुत बार लड़े हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि हमने ये जो चीज़ें अकम्प्लिश की है। फिर उसके बाद रोमन रेंस यहाँ पर गुस्से में आके बोलते हैं ये वी के बारे में नहीं है, मतलब वी तो बहुत पहले ही मर चुका था, यहाँ वी करके मतलब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस बोल रहे होते हैं रोमन रेंस और मैं, ऐसा करके वी करके वो बता रहे होते हैं। बोलते हैं कि वी बहुत पहले मर चुका है, इट्स ओनली अबाउट मी। वो बोलते हैं कि बस ये मेरे बारे में, ये जो प्लेस है जो अभी बनी रखी है वो मेरी वजह से बनी है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो लेवल पे है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वो मेरी वजह से है। वो बोलते हैं कि सारी जितनी भी बेटर चीज़ हुई है मेरी वजह से नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हुआ है, सारी की सारी जितनी भी चीज़ है मेरी वजह से हुई है। और पीछे से जो ये बातें बोल रहे होते हैं तो रोमन रेंस का जो यहाँ गाना वो गा रहा होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्राउड भी एग्जीक्यूट करता है। रोमन रेंस का जो वे बहुत बढ़िया होता है। फिर वो पूछते हैं तूने क्या किया। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर बताते हैं कि ये जो तेरा यू वाला माइंडसेट है ना कि बस तेरे लिए तू अपने लिए सोचता है, ये इसी चीज़ की वजह से मेरा मन करता है कि तेरे को मैं स्क्रू करूँ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो सीएम पंक है उसको मैं खत्म कर देना चाहिए था मेरे को वहाँ पर गार्डन में, वो बता रहे मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बारे में बात करते हैं स्टील केज मैच में, पर तूने मेरे को खत्म नहीं करने दिया। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तूने उस डेंजरस के साथ हाथ मिला लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेंजर है इस कंपनी के लिए, तूने सर्वाइवर सीरीज में उसके साथ हाथ मिलाया, तुझे जो कि उसको खत्म कर देना चाहिए था, ऐसा करके बोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली है और यहाँ पर जो भी तूने कचरा फैला रखा है यहाँ सीएम पंक के साथ हाथ मिला के और वगैरह वगैरह। और सेथ
सेथ रॉलिन्स यहाँ पर फिर बोलते हैं कि कैसे जो ये हमेशा तू गंद फैलाता है वो मेरे को ही साफ करना पड़ता है और हमेशा से यही होता हुआ है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। फिर यहाँ पर सीएम पंक का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है और यहाँ सीएम पंक आते हैं और यहाँ पर सेथ रॉलिन्स बोलते होता है इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो तू कर रहा है बहुत ही गलत है, ऐसा करके वो बोलते हैं सेथ रॉलिन्स या सीएम पंक को, जो सीएम पंक को डेंजर बता रहे होते हैं। फिर सीएम पंक की एंट्री पे एक खतरनाक चीज देखने मिलती है, जो बॉडीगार्ड तो हर सबके बंदे की एंट्री पे आए रहते हैं, सीएम पंक के में आते बोलते हैं अच्छा यहाँ पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं मेरे लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर वो फ्लेक्स करते हैं, ये कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूवमेंट हो जाता है जब ये सीएम पंक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सीएम पंक है हमें रिंग में आते हुए दिखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर च्यू करने आया था गम, यहाँ पर बबल गम खा रहे हुए बोल रहे होते, बबल गम चबाने आया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था। फिर वो बोलते हैं कि बबल गम तो खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी है। और सीएम पंक फिर यहाँ पर टॉप रॉप से उतरते हैं, यहाँ पर फिर पेजेस पलटने लगते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, सारे पेज यहाँ पर अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ रोमन रेंस बोलते हैं कि यहाँ पर चेक क्या कर रहा है। फिर उसके बाद बोलते हैं तू हाईलाइट वाइलाइट कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तू यहाँ पर सीधा पेज लास्ट पेज में जाकर साइन कर दे, और ये टीवी टाइम है तो ऐसे नहीं कर सकता, तू जल्दी से इस चीज को साइन करे। फिर यहाँ पर सीएम पंक किसी की नहीं सुन रहे होते हैं, अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ रोमन रेंस से बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। फिर रोमन रेंस बोलते हैं वाइसमैन को कि यहाँ पर जाओ और इसे अच्छे से इस चीज को हैंडल करो, ऐसा करके वो बोलते हैं। और जो सीएम पंक है वो यहाँ ऐसे देख रहे होते हैं अच्छी तरीके से, और सेथ रॉलिन्स यहाँ पर तंग हो जाते हैं। फिर पॉल हेमन है वहां से उठ के जाते हैं, और पॉल हेमन उठ के जाने के बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो पॉल हेमन है वहाँ समझाते हैं कि कैसे मेरे को पता है तू किस चीज के लिए ढूंढ रहा है। पॉल हेमन सीएम पंक को समझाते हैं मेरे को पता है तुझे क्या चीज चाहिए और तेरे को क्या चाहिए, वो सारी चीज इसके अंदर है। और उसके बाद वो बोलते हैं एक ऐसी चीज जो कि बहुत लोग कान तरस गए थे लोगों को सुनने के लिए, वो बोलते हैं यू आर क्लोजिंग एट रेसलमेनिया। इसका मतलब वो मेन इवेंट करने जा रहे हैं सीएम पंक, और जो क्राउड होता है बहुत ज्यादा बढ़िया रिएक्ट करता है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ ये चीज देखकर, बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। सीएम पंक हमें मेन इवेंट करते हुए दिखेंगे। वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी लिव करने का मतलब मौका मिल गया, तुम्हें अपनी ड्रीम जीने का, ऐसा करके वो बताते हैं पॉल हेमन। और फिर उसके बाद पूरा का पूरा अरेना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बोलते हैं सीएम पंक को अब तुम एक रेसलमेनिया मेन इवेंटर बनने वाले हो, ऐसा करके बोलते हैं। सीएम पंक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, इमोशनल होते हैं, और पॉल हेमन तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो तो आप सभी को पता ही है, आप एक्सप्रेशन देख सकते होंगे। और उसके बाद जो सीएम पंक इमोशनल हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं। हाँ मतलब उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा मूवमेंट है सीएम पंक के लिए, फर्स्ट टाइम वो मेन इवेंट करने जा रहे हैं, और ये जो चीज है आखिरकार सीएम पंक को मिल गई जो इतने सालों से वो ढूंढ रहे थे। और ये जो क्राउड है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर खुश होता है, और जो चैंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया होते हैं। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है रोमन रेंस यहाँ पर हंसते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आज रोमन रेंस का जो कैरेक्टर था बहुत बढ़िया था, और रोमन रेंस बोलते हैं वन मैन फेवर और अनदर मैन यहाँ पर ड्रीम, ऐसा करके वो बताते हैं। यहाँ पर जो चीज़ है वो सीएम पंक को ऐसा करके बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें जो देखने मिलता है यहाँ रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, हंसते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें भी रेसलमेनिया मेन इवेंट मिल चुका है। वो 10th टाइम लगातार यहाँ पर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। रोमन रेंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक बंदा खुश नहीं होता, जो कि आप सेथ रॉलिन्स के एक्सप्रेशन देख सकते हैं, इतने गुस्से में थे यहाँ पर। और यहाँ सेथ रॉलिन्स यहाँ पर बहुत गुस्से में आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो रेसलमेनिया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, पर इसलिए मेरे को ये दिक्कत है क्योंकि यार रेसलमेनिया मेन इवेंट करने जा रहा है सीएम पंक। और ऐसा करके वो बोलते हैं कि मेरे को दिक्कत इस चीज से नहीं कि मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहा हूँ, इससे कि सीएम पंक भी उसमें मेन इवेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो सेथ रॉलिन्स का सपना था कि उन्हें रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने से रोके, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद सेथ रॉलिन्स गुस्से में आके बोलते हैं कि पॉल हेमन और रोमन रेंस तुम दोनों की गलती है, ऐसा बोलते हैं यू एंड यू, तुम्हारी गलती है ये जो तुमने किया है। और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। सेथ रॉलिन्स यहाँ पर चेयर वेयर पटक देते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ पर हमें सेथ रॉलिन्स देखने मिलते हैं। फिर उसके बाद वो ये सेथ रॉलिन्स यहाँ पर एक लाइन ये भी बोलते हैं, जब रोमन रेंस हंस रहे होते हैं तुम यहाँ हंसना बंद करो और ये जो अपने रोने हैं ये आंसू ये बंद करो, ऐसा करके वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज होती है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिन्स बहुत गुस्से में चेयर वेयर पटक रहे होते हैं। फिर सीएम पंक आते हैं। फिर सीएम पंक यहाँ पर बोलते हैं थैंक यू लंदन, थैंक यू शिकागो। फिर फैंस को थैंक यू बोलते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को बोलते हैं, और उन सबको बोलते हैं जो चैंट किया, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने चैंट किया है 10 साल तक यहाँ पर जो उनका नेम है, और ऐसा करके वो बताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर रोमन रेंस है वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। रोमन रेंस के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहे होते हैं। मेरे को लगा ही था रोमन रेंस यहाँ पर कुछ बोलेंगे। फिर रोमन रेंस यहाँ पर बोलते हैं कि रुको, तुम 2 मिनट रुको, तुम्हें थैंक यू इन सबको नहीं या किसी को नहीं, मेरे को बोलना चाहिए। वो बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पर थैंक यू बोलो, तुम्हारे ट्राइबल चीफ को थैंक यू बोलो, और यहाँ पर एक मूवमेंट लो, और ये जो शो है इसको एक बहुत ही अच्छे नोट पे एंड करो और अच्छी तरीके से यहाँ पर एंड करो। और सीएम पंक है यहाँ पर देख रहे होते हैं, जो क्राउड होता है उनका कुछ खास रिएक्शन आया नहीं, और सेथ रॉलिन्स बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ होते हैं। तीनों अपने अपने मूड में थे, बहुत ही अलग अलग मूड में थे। कोई इमोशनल था, कोई गुस्से में था, तो कोई अलग ही मूड में था, कोई रॉब झाड़ रहा था। मतलब बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप एक बार जरूर जाके देखेगा सेगमेंट। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है रोमन रेंस ये चीज बोल देते हैं। फिर मैं सोचा नहीं था यार सीएम पंक यहाँ पर ये चीज बोल देंगे। फिर यहाँ पर सीएम पंक, आप सुनिए ये बढ़िया चीज है, क्या बोलते हैं सीएम पंक आगे आके। यहाँ पर सीएम पंक यहाँ पर नील डाउन करते हैं, फिर यहाँ टेबल के यहाँ पास बैठते हैं और रोमन रेंस के पास बैठते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे थैंक यू यहाँ पर ट्राइबल चीफ, थैंक यू माई ट्राइबल चीफ, ओनर ऑफ उला फाला, ऐसा करके वो बोलते हैं हेड ऑफ द टेबल। और ये सारी चीजें सुन के तो यहाँ रोमन रेंस बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। पर
यहाँ सीएम पंक बोलते हैं बिग डॉग, ऐसा करके वो क्वेश्चन मार्क टाइप ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद है जो रोमन रेंस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, पहले तो खुश होते हैं पर उसके बाद गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि वो बोलते हैं कि थैंक यू कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जो प्रेजेंस है यहाँ पर हूँ और तुमने मेरे को यहाँ अलाउ किया यहाँ पर रिंग में खड़े होने के लिए, और इस चीज़ के लिए यहाँ पर रोमन रेंस को यहाँ थैंक यू बोल रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं थैंक यू, एक और बार ऐसा करके वो थैंक यू बोलते हैं, और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ और मैं अपनी ड्रीम यहाँ पर पूरी करूँगा। और फिर उसके बाद यू डिजर्व इट के जो चैंट्स है वो लगते हैं। और एक और बार यहाँ पर एक ऐसी चीज़ यहाँ सीएम पंक ने बोल दी, वो बोलते हैं थैंक यू। फिर वो खड़े होते हैं, वो खड़े होके फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे ये जो सारी चीज़ है ये सारा ये कुछ भी मतलब ये जो रेसलमेनिया मेन इवेंट करना वो यहाँ पर फेवर नहीं है। और ये चीज़ सुनने के बाद जो रोमन रेंस से एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो पॉल हेमन को घूर रहे होते हैं और यहाँ पॉल हेमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता भाई अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। और अभी भी एक मेन चीज़ और मेन क्वेश्चन अभी भी खड़ा हुआ कि ये फेवर है तो है क्या। बाकी यही था सेगमेंट और मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो सेगमेंट है खत्म हुआ, मैंने भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और इसकी हाईलाइट्स आने वाली है स्मैकडाउन की, आप उसके लिए वेट करिएगा। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।